हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। बिहार एसआई मेंस का आप सभी लोग का एग्ज़ाम पता ही है 29 नवंबर को है। तो ज़्यादा से देखा जाए तो 14 या 15 दिन ही लमसम देखा जाए तो बचा हुआ है। ठीक है, आज है त्यौहार, आप सभी लोग को पता ही है, दीपावली है। तो आप अच्छे से रहिए और घर में बेहतर तरीके से रहिए और अपना त्यौहार एंजॉय करते रहिए और साथ में अपना तैयारी भी बेहतर तरीके से करते रहिए। ये आपका हिंदी का सेट है जिसमें आपको ये सेट नंबर 6 है। इसके पहले का भी सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उसको भी नहीं देखा है तो जाइए रिवीजन कर लीजिए, समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो चलिए इस वाले हिंदी सेट को देखते हैं कि आप सभी लोग कितना 100 में से क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आपका 50 क्वेश्चन प्लस सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से चल रही है। चलिए, क्वेश्चन कहता है 1 से लेकर के 10 तक निम्न शब्दों के विलोम शब्द बताइए। यानी इसमें से आपको 1 से लेकर के 10 तक विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है। लघु का विलोम या फिर उल्टा क्या होगा बताइए। 2 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको। तो लघु का आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, गुरु। गुरु आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रह का विलोम बताइए। विग्रह, तो इसका विग्रह का देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, विग्रह का आग्रह हो जाएगा। ठीक है, आग्रह आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम शब्द बताइए। तो इसका आंसर आपका विस्तीर्ण हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का विलोम शब्द क्या होगा। साधु का विलोम देखा जाए तो असाधु हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा चौथे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है सापेक्ष का विलोम शब्द पूछा गया है। सापेक्ष आपका जीएस का भी सेट अपलोड कर दिया गया है, उसको अगर आप भी नहीं देखे हैं तो जाइए लगा लीजिए और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाइए कि आप कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका 5वां का उत्तर आपका सी हो जाएगा, निरपेक्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऐच्छिक बताना है, इसका विलोम क्या होगा। ऐच्छिक का देखा जाए तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऐच्छिक का अनिवार्य दिया हुआ है। इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसका आप देखते हैं आंसर क्या करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा का विलोम क्या होगा, उल्टा पूछा गया है 7वां का। तो देखिए 7वां का उत्तर आपका दुरात्मा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्टा का विलोम क्या होगा बताइएगा जरा। तो देखिए कुल्टा का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे पवित्रता हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ का विलोम शब्द पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे मुख्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य, यानी बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है, आंसर सभी लोग सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका कृतघ्न हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 11 से 15 तक कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, यानी इसमें से आपका शुद्ध शब्द बताना है कौन सा। चलिए 11 नंबर पढ़िए कि इसमें से सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है। तो 11 का देखिए श्रृंखला इस तरीके से लिखा जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब 12 नंबर का बताइएगा, पढ़िए आंसर करिए। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का आंसर करिएगा। तो देखिए 13 का आंसर आपका वांछनीय हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं 14 नंबर पे, विश्वास किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए विश्वास आपका सी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है, इसी तरीके से विश्वास आपका लिखा जाता है। 15 नंबर बताइएगा, बहिष्कार सही किस तरीके से लिखा जाएगा। तो 15 का आंसर आपका बहिष्कार इस तरीके से लिखा जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 बताइएगा, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, परिस्थिति, ये आपका बी आंसर सही होगा। 17 का देखिए, 17 का आंसर करिए। तो 17 का देखिए आपका स्वास्थ्य आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए, ये तो कोई नहीं आंसर गलत करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा, राष्ट्रीय इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, उल्लंघन
किस तरीके से सही शब्द है, बताइए। 19 नंबर। तो देखिए उल्लंघन आपका डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरीके से उल्लंघन लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 का आपको बताना है कि इसमें आपका स्वर्गीय किस तरीके से लिखा जाता है। तो जिस तरीके से आपका देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वर्गीय, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए कहता है 21 से लेकर के 30 तक कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करें, यानी पशु के ढंग का। तो इसका वाक्यांश क्या होगा, पशु के ढंग का। तो देखा जाए तो इसका आंसर पाश्विक हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जिस जमीन में कुछ पैदा न हो उसको हम क्या कहते हैं, जिस जमीन में कुछ पैदा न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऊसर कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। किसी गूढ़ विषय की वृहत टीका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 23 का आंसर देखा जाए तो आपका भाष्य हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, 24 का आंसर करिए। तो इसका आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म निम्न वर्णों में हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, जिसका जन्म निम्न वर्णों में हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको देखिए अत्यज कहा जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। मूल कथा में आने वाला प्रसंग पूछा गया है। तो 26 का जब आप आंसर करेंगे ना तो आपका अंतकर्ता हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, 27। तो 27 का आंसर जब करेंगे तो अपत्य का हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए 28 का जब आप आंसर करेंगे ना तो आपका आंसर यहाँ पे नेपथ्य हो जाएगा, ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो इसका आंसर देखिए भग्नावशेष हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा परकिया। क्या हो जाएगा, परकिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना है पहचान का तत्सम शब्द क्या है, पहचान बताइए। तो इसका आंसर देखिए 31 का देखा जाए तो आंसर आपका प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रभुत्व का तद्भव बताना है, प्रभुत्व, तो इसका आंसर आपका 32 का देखा जाए तो बी हो जाएगा पहुँच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहनोई शब्द का तत्सम बताना है, बहनोई, तो इसका आपका सी हो जाएगा भागिनीपति, भागिनीपति आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं 34 पे, कहता है पत्ती शब्द का तत्सम बताना है, पत्ती शब्द का तत्सम। तो 34 का आंसर देखा जाए तो वर्तिका हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, करेक्ट आंसर सभी का सही आना चाहिए। अब समय नहीं है कि आप सभी लोग आंसर गलत करें, आंसर आपको सही करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर देखिए भंवरा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है, बताइए 36। तो इसका राइट आंसर आपका बिच्छू हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बखान शब्द का तत्सम बताना है, बखान, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए 37, बताइए। तो इसका आंसर देखिए व्याख्यान हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। वत्स्य शब्द बताना है, वत्स्य, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका तत्सम हो जाएगा। वत्स्य एक तत्सम शब्द है। यह का तत्सम रूप क्या है, यह बताइएगा। तो 39 का आंसर देखा जाए तो आपका एस हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। यहाँ शब्द का तत्सम है, यहाँ शब्द का तत्सम बताना है,
बताइए। तो देखिए 40 का आंसर जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? निम्न में कौन सही नहीं है? तो 41 का आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? बताइए 42। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका आम मीठा है, यही आपका आंसर सी हो जाएगा, नोट करिएगा। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो 44 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे काल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो 45 का आंसर देखा जाए तो वह चुपचाप से चला गया, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए आंसर इसका 46 का उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका तेज हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो इसका आंसर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि सीता पानी पीती है तो कोई काम कर रही है। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? उससे पढ़ा नहीं जाता। तो 49 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अवयव का भेद नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि अवयव का भेद कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर गुणवाचक अवयव हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आपका आंसर यहाँ पे हाटक हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भूप, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह शब्द का पर्यायवाची क्या है? गृह शब्द का पर्यायवाची क्या है? 53 का बताइए। तो इसका आंसर आपका सदन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणु शब्द किसका पर्यायवाची है? रेणु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो 54 का आंसर देखा जाए तो आपका धूल हो जाएगा। केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा 55। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अरुण शिखा हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? पुष्कर। तो 57 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कमल। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तारक। याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? तो 59 का आंसर देखा जाए तो आपका दानव हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरवरी, यमिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा, रात आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। इनमें से मुहावरा दिया गया है और इसका अर्थ बताना है। तो देखिए इसका कहा है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इसका आंसर जब आप करेंगे तो आंसर आपका सी आएगा, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वनामों की संख्या देखा जाए तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। उगल देना, यानी उगल देने का अर्थ क्या होता है? तो सच बोलना। एक होता है ना कि बहुत लोग किसी को बताते हैं कोई बात और वो दूसरे के सामने वही बात उगल देता है या फिर सच बोल देता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार उगल दिए तुम। तो यही बात है कि उगलने का अर्थ यही होता है कि सच बोलना। भाववाच्य की क्रिया क्या है? भाववाच्य की क्रिया क्या है? तो 64 का आंसर आपका प्रायः स्वतंत्र रहती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। कान का कच्चा, कान का कच्चे का अर्थ क्या होगा? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी की निंदा सुनकर उस पर शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। आंसर डी हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। कोयले की दलाली में काले हाथ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरे कार्य का बुरा फल होता है। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। कान पकड़ना। कान पकड़ने का यही अर्थ होता है कि भूल स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य की क्रियापद का लिंग वचन होता है। 68 आंसर आपका कर्मानुसार हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, काल के मुख्यतः डैश भेद हैं। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। लोहा मानना। लोहा मानना। 70 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना। ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। जहर का घूंट पीना। मतलब एक होता है ना कि कहावत है कि जहर का घूंट पीना। अब इसका आंसर होता है कि अपमान सहना। मतलब अपमान सहता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार जहर का घूंट पी रहे हैं, तुम सुधर जाओ। मतलब एक लोग बोलते हैं ना, बस वही बात है। कृतवाच्य की क्रिया का लिंग निर्भर करता है। तो इसका आंसर देखिए 72 का जब आप आंसर करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कर्ता के लिंग पर। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दूर के ढोल सुहावने लगना। तो 73 का आंसर देखिए, अनदेखी वस्तु माना। यानी आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण पद के परिचय में अनिवार्य हैं। 74 तो आंसर आपका ये सभी हो जाएगा। भेद, लिंग, वचन, अवस्था, विशेषण। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए ये क्या कहता है, कहता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। और मुहावरा क्या है कि आंखें का काजल, यानी आंखों का काजल चुराना। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, सामने की वस्तु चुरा लेना। बी आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य को क्रिया स्वतंत्र नहीं है? तो इसका आंसर आपका उस मजदूर से काम किया नहीं जाता। आंसर आपका सी हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी। तो 77 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अपने करने से ही कार्य पूरा होगा। ए आंसर होगा सभी लोगों का। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो 78 का आंसर आपका निजवाचक सर्वनाम है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ताजमहल बहुत ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है? बहुत ही सुंदर है। तो देखिए 79 का जब आप आंसर करेंगे तो विस्मयार्थक आंसर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। पल्ला छुड़ाना। पल्ला छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? तो छुटकारा पाना। आंसर आपका सी होगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख लगना। आंख लगना। तो 81 का आंसर क्या होगा? सिंपल है, इसका आंसर आपने किया होगा, नींद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। मुंह की खाना। मुंह की खाना बताइए। तो 82 का जब आप आंसर करेंगे तो इसका पराजित होना। आंसर सी होगा। कभी का संधि विच्छेद क्या होगा? कभी।
तो जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो आपका कब धन ही हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। वह खाता होगा डैश, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है, 84। तो इसका आंसर बी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। 85 देख लेते हैं। कहता है दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए, रसखान प्रभूति कवि हिंदी साहित्य में कम ही है। तो देखिए प्रभूति हो जाएगा, नोट करिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, उठ जाना। उठ जाना का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ यही होता है कि मर जाना। आंसर 86 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनारा करना। किनारा करना का मुहावरा क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर अलग हो जाना, आंसर सी हो जाएगा। स्वधन ग यह संधि का उदाहरण है, कौन से संधि का उदाहरण है, तो ये देखा जाए तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह आपका कौन सा है, तो वह देखा जाए तो विशेषण हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण क्या है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी, उस गली में अनेक सांप रहते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते हुए समय में किस काल का बोध होता है, बीते हुए समय में किस काल का बोध होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, भूतकाल, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्रता से विशेषण बनेगा, तो इसका आंसर आपका पवित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, आ बैल मुझे मार। तो इसका आंसर देखिए 93 का आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है कि कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध है। तो देखिए श्री भूषण जी के अनेक काम हैं, आंसर आपका यहाँ पे जो डी है वो सही है। अगिन शब्द से बना क्या है, ये तो सिंपल है, आप आंसर कर पाएंगे, आंसर आपका अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ, इस वाले सेट में मुहावरा बहुत ज़्यादा दिया है, तो सही है आँख का पानी ढलना, बताइए इस तरीके से। आप देखिए यही होता है ना कि सेट लगाने से प्रैक्टिस भी होता है और क्वेश्चन का पता भी चलता है कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, निर्लज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का विधेय होता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, वाक्य की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आग में घी डालना का अर्थ क्या है, मुहावरा पूछा गया है। तो आग में घी डालना का मतलब किसी के क्रोध को भड़काना, मतलब चढ़ाना होता है ना, कि बहुत लोग होते हैं कि हम लोग के दोस्त में क्या होता है कि अगर कोई गुस्सा वगैरह हो जाए तो सब लोग चढ़ाने लगते हैं, झगड़ा हो जाता है इस तरीके से। तो यही होता है कि आग में घी डालने का काम किया जाता है उस टाइम। देखिए 99 कहता है कि मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ हंस, इस वाक्य में तैरता हुआ हंस क्या है, तो इसका आंसर देखिए पदभंत हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, कुर्सी तोड़ना, तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, मेहनत न करना, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपना कमेंट प्यारा सा दिया कीजिए, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ करके अपना कोई बेहतर करने का पूरा कोशिश कर पाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।